दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा आज 17 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष जानकारी देने के लिए वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी जानते हैं रामनवमी है, भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस शुभ अवसर पर श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करें, हमारे साथियों का जो भी समस्याएं हैं दूर करते हुए सबका भुगतान सुनिश्चित कराने में हमारी मदद करें। क्योंकि संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में तमाम तरीके से हताशा लग रही है और हमारे तमाम साथी निराश हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण करें। और आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। साथियों, भुगतान के प्रति जो संघर्ष है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और भुगतान के लिए देश में इस समय संगठनों की भरमार है और संगठन अपने अपने तरीके से भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई संगठन है वो केवल एक कंपनी की लड़ाई लड़ता है, बहुत से संगठन है वो सार्वजनिक रूप से भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और लड़ाई लड़ने का सबका उद्देश्य अलग अलग है। और इस उद्देश्य के पीछे ठगों का हाथ है। ठगों ने जिस तरह से दुर्दशा बनाई है देश के करोड़ों साथियों की, वो आज बयां करते नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता फंसा हुआ है, न रो पा रहा है, न हंस पा रहा है, न मर रहा है, न जी रहा है। ऐसी दशा में करके छोड़ दिया है। और इस समस्या का, ये सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हुई है, ठगों ने जो पैदा कर दिया है, निश्चित रूप से सरकारों का हाथ है और सरकारों ने ये दुर्दशा बनवाई है। और आज भी सरकारें उन ठगों के ही साथ हैं, पीड़ितों के साथ नहीं हैं। और इन पीड़ितों का साथ देने का वादा करके तमाम संगठन पैदा हो गए देश में और उन संगठनों में भी सबकी अपनी अपनी चाल है, सबका अपना अपना उद्देश्य है और सब इस समस्या को समस्या ना मान करके अपने तरीके से इसको व्यापार समझ रखा है। बहुत से संगठनों को देखा होगा आपने, वो चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, पीड़ितों को और भी प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया, उन्हीं पीड़ितों से चंदा लेकर के राजनीति शुरू कर दिया। और भी संगठन हैं वो किसी न किसी दल में अपना निशाना साधे हुए हैं कि शायद मेरा भी नंबर लग जाए। इस तरह से सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो ऐसा महसूस होता है हमारे साथियों को, तमाम फ़ोन भी आते हैं कि जिस तरह से ठगों ने हमको अपने मकड़ जाल में जकड़ रखा था, अपनी ही बात थोप करके मनवा लेते थे और जो कहते थे वही फील्ड में कहलाते थे, ऐसा दबाव बना रखा था, प्रेशर में रखा था। स्वतंत्र होकर के कार्यकर्ता सही बात को सही, गलत बात को गलत नहीं बोल पाता था। ऐसा उन लोगों ने चंगुल में फंसा रखा था और ऐसा करते करते इस दुर्दशा पर पहुंचा दिया है कि आज कार्यकर्ता न घर का है न घाट का है। वही हाल इस निजात
समस्या से निजात पाने के लिए तमाम लोगों ने, जो जिम्मेदार पर्सन हैं, ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उन्होंने संगठनों का सहारा लिया और संगठनों ने भी वही शुरू किया जो ठगों ने किया था। अपनी ही बात मनवाना, अपनी ही ज़बरदस्ती कानूनी प्रक्रिया अपनाना, अपना ही दांव पेच देना, किसी की ना सुनना, अपने ही प्रवचन देना, अपनी ही बात सही है, अगला झूठा है, 420 है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये सब खेल देखते देखते कार्यकर्ता मायूस हो गया। साथियों, इसमें आप सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सही बात को सही बोलने से कभी घबराना नहीं चाहिए, भले ही मौत आ जाए। और ये सत्य सत्य है, आप सबको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने ठाना है, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सब करेंगे, लेकिन इस मकड़ जाल से सबको निकलना होगा और बंधुआ वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाना होगा। उसके लिए आप सबको थोड़ा सा साहस पैदा करना पड़ेगा। किसी के चंदे के धंधे में नहीं फंसना है। कहीं किसी संगठन में आप जुड़े हैं, उसकी सदस्यता भले ही ले लीजिए, जो सदस्यता शुल्क है उसको दीजिए, जो जायज़ है, जो सिस्टम बना है संगठन का। इसके अलावा कहीं कोई चंदा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तमाम कानून बने हैं भुगतान के लिए, बहुत से प्रचार प्रसार किए गए, आज भी किए जा रहे हैं, हो भी रहा है। कौन सरकार ऐसी है जो भी कानून को नहीं जानती है? सरकार ने ही बनाया है और सरकार को ही हम बताएं जा करके कि ये कानून आपने बनाया है। क्या बेवकूफ़ी वाला तमाशा है। सरकार की अगर नीयत होती तो ये कानून बना करके, ये केवल चुनाव के जीतने के लिए ये सब तमाशा रचा गया है। और कानून बनाना सरल है, कल के भी वीडियो में मैंने कहा था, उस पर काम करना कठिन है। कलेजा चाहिए, और कलेजा वहाँ होता है जो निष्पक्ष होता है, ईमानदार होता है, और जो ठगों के साथ हो, ठगों की छवि हो, ठगों की सत्ता हो, वहाँ कौन सी ईमानदारी होती है। आज उसी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम नहीं जानते कौन कानून है। कानून पर किसी अधिकारी की दम नहीं है काम करने की जब तक सरकार कोई आदेश नहीं करेगी। हम चाहे उसके रोज़ चक्कर काटते रहें, मंडलायुक्त है, जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, फलाने हैं, रहमाने हैं, ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं करने वाले हैं कि सरकार कोई आदेश अभी तक नहीं किया है, वो केवल फॉर्मेलिटी किया है और फॉर्मेलिटी से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को आदेश करना चाहिए कि इस कानून के तहत प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जब तक इस तरह का कोई आदेश नहीं करेगी, कोई भी अधिकारी इस कानून को पढ़ना मुनासिब नहीं समझेगा, काम करना तो एक अलग की बात है। इसलिए विकल्प एक ही बचता है, आंदोलन। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे बहुत से साथी जिस तरह से शुरुआत में संकल्प लिया था कि हमको किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी सत्ता से मतलब नहीं है, हमें किसी चीज़ की भूख नहीं है। आज ज़्यादातर चर्चा कोई कांग्रेस की कर रहा है, कोई भाजपा की कर रहा है, कोई सपा की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। ये विषय नहीं था हमारा, और इस विषय पर टीका टिप्पणी करना निश्चित रूप से विफलता का संकेत है। हमको अपना भुगतान के प्रति चर्चा, भुगतान कैसे होगा, उस विषय से जो भटकेगा निश्चित रूप से वो उसी तरह ठगा महसूस होगा जैसे ठगों ने ठगा है। वही प्रक्रिया आज भी चलती रहेगी और निश्चित रूप से आगे कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर आप लोग ईमानदारी से केवल भुगतान के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, भुगतान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये चाटुकारिता और ये राजनीतिक दल, इसकी सत्ता उसकी सत्ता,
ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार की बात है, इसमें कोई रस नहीं है। और इसी को लेकर के हमने 9 जून 2024 की तिथि तय कर रही है। 9 जून 2024 में एक बैठक करेंगे सभी साथियों के साथ मिलकर के, और आगे क्या करना है, क्या रूपरेखा बनाना है, उसी 9 जून 2024 को तय करके आगे का संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में आप सबको साथ देना है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, किसी को कोई चंदा देने की आवश्यकता नहीं है, और आंदोलन इस तरह का हम करेंगे, आपको केवल अपने आने जाने का, अपने खाने पीने का स्वयं की व्यवस्था करना है। बाकी किसी को एक पैसे चंदे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो रूपरेखा है वो 9 जून 2024 को सबके साथ बैठ करके सुनिश्चित की जाएगी। और कहाँ पर बैठक होगी, इसके लिए हम 10 दिन पहले प्लेस का चुनाव करके आप सबको अवगत करा देंगे। लेकिन आप सबको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, राजनीति से हटना पड़ेगा, तमाम जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे हटना पड़ेगा। साथियों, ये निश्चित है कि इस समय हमारे बहुत से साथी भटके हुए हैं, भुगतान के अलावा तमाम अनावश्यक अनर्गल बातों में फंसे और फंसाए रहते हैं। इन सब से हट करके भुगतान की लड़ाई लड़ना है। और संगठन में मैंने 10 अक्टूबर 2022 को ज्वाइन किया था। इसके पहले सालों पहले से मैं संघर्ष कर रहा था, हमारे साथियों ने मुझे तैयार किया था। मैं कोई ईश्वर का वरदानी नहीं हूँ, न कोई भगवान हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। और ये तमाम जो व्यर्थ की बीच में बातें आती हैं, मुझे लगता है कि ये बचकानापन है। निश्चित रूप से इससे उबर करके हमको आगे संघर्ष करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश के करोड़ों साथियों का भुगतान हो। और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक दूसरा कोई बात, दूसरा कोई काम, दूसरा कोई कार्यक्रम किसी भी साथी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। और आगे आज थोड़ा सा व्यस्तता भी है और स्वास्थ्य कई दिन से गड़बड़ भी है, तो मैं कल थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको सबको विचार करने की आवश्यकता होगी। 9 जून 2024 की तिथि तय है, सभी साथियों के साथ बैठक करेंगे, उस बैठक में निष्कर्ष निकालेंगे।